हेलो स्टूडेंट्स, जीके ग्लोबल एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल फतारा कुर्रा रोड मैनपुरी ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं प्रियांशु सर आज आपको सब्जेक्ट मैथ क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट पढ़ाऊँगा। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज पढ़ाई थी। आज मैं आपको 1.3 एक्सरसाइज पढ़ाऊँगा। देखिए, हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। हमें दिखाना है कि √5 जो है अपरमेय संख्या है। बच्चों, हमने आपको दो संख्या पढ़ाई थी, एक परमेय एक अपरमेय। परमेय संख्या के हमने कुछ ऐसे फॉर्मूला आपको वो परिभाषा दी थी कि वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें वो हमारी परमेय संख्या कहलाती है, और जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें तो हमारा अपरमेय संख्या कहलाती है। हमने कुछ इस तरह के आपको परिभाषा बताई थी कि अपरमेय संख्या क्या होता है और परमेय संख्या क्या होती है। बच्चों, P/Q के रूप में ना हो, हमने क्या माना, यहाँ पे माना, हल किया, तो हल में हमने मान लेते हैं, माना √5 एक, इसके विपरीत मानना। अगर अपरमेय को अपरमेय सिद्ध करना है तो परमेय मान लो, परमेय सिद्ध करना है तो अपरमेय मान लो। तो यहाँ पे हमने माना √5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या होगी, ध्यान समझना, हमने मान लिया, मैथ में क्या है, हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। माना √5 एक परमेय संख्या है। हमने माना कि √5 जो है हमारी एक परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो ये किस रूप में होगी, P/Q के रूप में होगी। तो √5 किसके रूप में होगी, P/Q के रूप में। जहां कंडीशन दिखाई थी, जहां एक सेकंड रुकना बच्चों, इंक डालता हूँ उसके बाद से, ठीक है। देखिए, अगर √5 परमेय होगी तो किसके रूप में होगी, P/Q के रूप में होगी। जहां P और Q सहअभाज्य, P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। अगर ये परमेय संख्या होगी तो ये अप्लाई करेगी कि P और Q जो भी सहअभाज्य संख्या हो, यानी कि इनका कोई भी अवैनिष्ट गुणनखंड इनका कोई भी अवैनिष्ट गुणांक नहीं होगा, जो भी होगा इन दोनों में कॉमन नहीं आएगा, तभी ये क्या होगी, हमारी परमेय संख्या। एक क्वालिटी और दिखाई दी, Q बराबर ≠ 0, कि जो होगा कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब बच्चों, हमने क्या किया, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, यानी √5 का वर्ग कर दिया, और इधर क्या हुआ, P/Q का वर्ग कर दिया। तो क्या बन गया जो √5 का वर्ग हो गया, 5 बन गया, बराबर P² Q²। यहाँ से हमने P² की वैल्यू निकाली बच्चों, P² बराबर हमारा क्या बचा, 5Q²। समीकरण नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाई। देखिए, P²
बराबर 5q²। बच्चों यहाँ से एक चीज देखो, p² का जो गुणनखंड होगा एक, वो क्या होगा, 5 क्या होगा, गुणनखंड होगा। यानी कि जो p² होगा वो 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, यानी कि 5 से कट जाएगा। तो p², अतः p² 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य है। अगर बच्चों p² 5 से विभाज्य है तो एक तो क्या हुआ, pb भी क्या होगा हमारा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो pb हमारा क्या हो गया, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब हमने यहां से माना तो जब 5 से p विभाज्य होगा, तो 5 से p विभाज्य होगा, तो इसका एक p का अगर कोई p बराबर क्या हो सकता है, यहाँ पे हमने मान लिया, माना p बराबर तब क्या होगा, माना तब p बराबर क्या हो जाएगा, 5m मान लिया, यानी जो भी होगा वो 5 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हमने क्या मान लिया, p बराबर 5m, p बराबर 5m। अब बच्चों हमने p बराबर 5 मान लिया है। ठीक है, इतना नोट करिए। ठीक है, हो गया नोट आपका। ठीक है, अब देखते हैं क्या, हमने यहां तक p बराबर 5m, जहां m हमारा क्या हो जाएगा, m एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो हमने यहां से माना जहां p क्या हमारा एक पूर्णांक है। p बराबर 5m समीकरण 1 में रखने पर हम क्या करेंगे, p बराबर 5m समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या देती है, तो 5m² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5q²। यहाँ से 25m बराबर 5q², 5 से काटा 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, यानी 5m बराबर q²। बच्चों यहाँ से फिर वही कंडीशन निकली कि अतः, अब देखो बच्चों, p² 5 से डिविजिबल था, विभाज्य है, तो p बराबर क्या हो गया, विभाज्य होगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, q² किससे हो जाएगा, 5 से q² 5 से विभाज्य है, विभाज्य है। तो p भी क्या होगा, q भी क्या होगा हमारा, 5 से विभाज्य होगा। बच्चों हमने एक आपको कंडीशन बताई थी, p भी 5 से विभाज्य है और q भी विभाज्य है, यानी 5 इन दोनों किससे विभाज्य हो गए, 5 से विभाज्य हो गए। यानी इसमें हमने आपसे बनाया था कि जहां p और q सहअभाज्य हैं, यानी इनका कोई भी मिलान नहीं होना चाहिए, दूसरे में कॉमन नहीं आना चाहिए, एक दूसरे से कटने नहीं चाहिए। जब ये 5 से विभाज्य, ये भी 5 से विभाज्य, तो कट जाएगा ना, तो कट जाएगा तो हमारा क्या हुआ, क्या होगी, ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। अतः √5 लिखना होता है, यहाँ से लिखना, अतः √5 परिमेय संख्या नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि
क्योंकि इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका एक उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में कॉमन हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। जब परिमेय नहीं होगी तो क्या नहीं होगी? अपरिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। नोट करिए जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले हमने बताया था अगर अपरिमेय पूछे तो अपरिमेय मान लो, अपरिमेय पूछे तो परिमेय मान लो। तो हमने माना 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय संख्या होगी तो किसके रूप में होगी? ये P/Q के रूप में होगी, P/Q के रूप में होगी। अब तो किसके रूप में होगी? P/Q के रूप में होगी। तो 3 + 2√5, ठीक है। जहां A और B सह यानी एक दूसरे में भाग न जाए, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। एक कंडीशन और थी, क्या थी? Q ≠ 0। Q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग किया तो P/Q का स्क्वायर 3 + 2√5 का होल स्क्वायर ठीक है बच्चों, इसको इस रूप में नहीं दूसरे तरीके से करते हैं। P/Q है तो P/Q 3 को इधर लाते हैं, -3 = 2√5। इस तरीके से लिखेंगे। देखो P/Q -3
यहाँ से हमने 2 का क्या किया, इधर 2 मल्टीप्लाई में, इधर लाओगे कितना बन जाएगा, डिवाइड में, यानी इधर भागफल 2 का क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, √5। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/2 का इंटू करेंगे 2Q माइनस 3Q, 2Q माइनस 3/2, 3/2 नोट करिए। यहाँ से हमने √5 P एलसीएम लिया, 2Q एलसीएम आया, माइनस 3 2 या 6, 2 तो 2 कट गया, Q हो जाना, तो 3Q, ठीक है। तो यहाँ से नोट करिए ना, नोट करिए, कर लिया। अब देखिए यहाँ से हमने एक चीज लिखी थी कि P और Q लिखना है। हमने यहाँ पे एक चीज लिखी जहाँ P और Q सह अवाच्य पूर्णांक, यानी P और Q क्या है, हमारे पूर्णांक हैं, ठीक है, हमने लिखा था। अब हमने है क्योंकि P और Q पूर्णांक हैं, तो P-3Q अपॉन 2Q परिमेय संख्या होगी, इसलिए √5 और 2Q भी परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है, क्यों सत्य है, क्योंकि अभी हमने सिद्ध किया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी ये तो हमारी मान लो परिमेय संख्या हो गई, √5 क्या हमारी अपरिमेय संख्या है। तो हमने आपको तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ये पूरी जो संख्या हमारे पास दी हुई है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, तो कैसी होगी, अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। नोट करिए। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपको जल्दी से नोट करिए, मैं थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कराऊंगा आपको, बाकी आपको सभी खुद से करने होंगे, इसलिए इसका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने होंगे।
ठीक है, इसे जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि निम्न की संख्या अपरिमेय संख्या है। आपको इन्हें 3 नंबर्स दिए हो, 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैं आपको फर्स्ट पार्ट कराता हूँ, 2 आप खुद को किताब से नोट कर लेंगे और कर लेंगे, ठीक है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले क्या मानते हैं कि दी हुई संख्या जो हमारी है वो क्या है, परिमेय संख्या है। √2 1/√2 परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो ये P/Q के रूप में होगी। P/Q बराबर 1/√2, ठीक है, समझ आया। जहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं, और एक तो होता है Q बराबर ≠0। दोनों पक्षों का वर्ग किया हमने, दोनों का वर्ग करने पर, जब दोनों बच्चों का वर्ग किया हमने तो यहाँ हो गया P/Q का होल स्क्वायर बराबर 1/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया तो P²/Q² = 1/4, 4P² बराबर Q²। नोट करिए इक्वेशन फर्स्ट। एक सेकेंड जो यहाँ पे जब 2 का वर्ग करोगे आप तो √2 है ना, यहाँ पे √2 है, 2 आएगा, यहाँ पे क्या गया 2P²। अब तो यहाँ पे देखा Q² बराबर Q², अतः Q² 2 से विभाज्य है, जब ये 2 से होगा तो Q भी किससे, 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। हमने Q मानी, हमने माना कि Q बराबर 2m, जहां m एक पूर्णांक है, ठीक है। अब Q बराबर 2m समीकरण 1 में रखने पर
रखने पर, तो जब रखा p बराबर, तो क्या हो गया यहाँ पे 2p² बराबर 2p² बराबर 2m का होल स्क्वायर। तो 2p² बराबर 4m², 2 बनेगा 2, 2 बनेगा 4, यानी p बराबर p² बराबर 2m², 2m², अतः p² जो होगा वो भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य है। तो p भी 2 से विभाज्य है, अतः देखा आपने q भी p से विभाज्य है, और p भी q से 2 से विभाज्य है, q भी 2 से विभाज्य है, अतः दोनों में क्या हो गया वैनिष्ठ गुणनखंड है। और हमने आपको बताया था कि दोनों में वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, से अभाज्य पूर्णांक होना चाहिए। तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे, एक √1/√2 हमारी क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी। अतः P और Q दोनों 2 से विभाज्य हैं, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, क्लियर हो, करिए जल्दी से।